अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास अकेडमी। तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे एसआईयूटी इंटरव्यू और इसके मेरिट फार्मूला जो आप लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे थे। ठीक है, तो आप लोगों ने टेस्ट दे दिया होगा। इसके बाद जो है आप इंटरव्यू के बाद आती है और मेरिट फार्मूले की। ठीक है, तो आप लोगों का मुझे बता दीजिएगा आप लोग के कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का टेस्ट कैसा हुआ। तो स्टार्ट करते हैं मेरिट। आज हम डिस्कस करेंगे मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कब आएगी, इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, मेरिट फार्मूला क्या है और अदर ऑप्शंस कौन से हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो आप लोगों का जो इस साल जो है वो पॉलिसी चेंज हुई है। ठीक है, एसआईयूटी की पॉलिसी चेंज होने की वजह से जो आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो तकरीबन जो है वो आप लोगों की विद इन 15 और 10 to 15 डेज़ में आप लोगों की मेरिट लिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। अब आप लोग पूछ रहे थे मुझसे कि मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोगों को कैसे शो होगी। तो मेरिट लिस्ट का मतलब ये है कि एसआईयूटी जो है कोई मेरिट लिस्ट शो नहीं करता कि सारे स्टूडेंट्स के कितने जो है नंबर्स जो हैं वो शो हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई जो है वो मेरिट लिस्ट शो नहीं करता। मेरिट लिस्ट बेसिकली एसआईयूटी की इस तरह से होती है कि वो जो है ना, जिन बच्चों को, ठीक है, जिन बच्चों को मैं एसआईयूटी जो है वो ईमेल करता है इंटरव्यू के लिए, वो बच्चे सिंपल जो हैं वो मेरिट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, वो टॉप जो है ना, टॉप 90s, अगर बीएसएमटी की बात करें तो वो टॉप 90s के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, और जो बीएसएन वाले बच्चे होते हैं उनको वो जो टॉप 50 बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है ना इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो इसका मतलब उनका मेरिट लिस्ट जो है 50s के अंदर होता है। ठीक है, अब आप अगर और भी मज़ीद अपने जानना चाहते हैं कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट क्या बना है, ठीक है, तो सिंपल ये हो सकता है कि एसआईयूटी मेरिट लिस्ट शो तो नहीं करता, लेकिन जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाए, ठीक है, और इंटरव्यू में जब आप जाएँ, ठीक है, जब आप इंटरव्यू में जाएँगे तो इन सारे बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अब जो नंबर सीक्वेंस होती है, जिस तरह से वो बच्चों को भेज रहे होते हैं इंटरव्यू के लिए अंदर, ठीक है, तो आप गिन लीजिएगा कि आपको कब बुलाया है। ठीक है, जैसे सपोज़ कि आपसे पहले 3 बच्चे गए हैं, ठीक है? फिर आपको कॉल किया है कि आपकी बारी है, आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, तो इसका मतलब आपका मेरिट नंबर बना है 4, ठीक है? इस तरह से आप लोगों को पता चलेगा कि आपका मेरिट लिस्ट में मेरिट नंबर कौन-सा है, ठीक है? जिस तरह से आप लोगों को मैंने अभी समझाया। अब मेरिट लिस्ट का मज़ीद अगर आप लोगों को अब मेरिट लिस्ट के बाद जो है आप लोगों को इंटरव्यू की बात आती है। ठीक है, तो इंटरव्यू जो है एसआईयूटी का कुछ इस तरह से होता है कि आप लोगों से ये इंटरव्यू जो है ना, इसके कोई नंबर्स नहीं होते। ठीक है, ये मेरिट नंबर में इसका कोई मतलब मार्जिन नहीं होता कि जिस तरह से जिना जो है वो 10% जो रखती है वो इंटरव्यू का रखती है। ठीक है, अब इस एसआईयूटी में इंटरव्यू किस तरह से होता है, वो जस्ट आपको कॉल करते हैं, ठीक है, और आपको ईमेल में जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कहते हैं कि लेकर आने के। ठीक है, आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं, और जब आप उनके पास इंटरव्यू करते हैं तो वो आपसे, अगर आपके जो है मेरिट नंबर, सपोज़ आप लोगों का मेरिट नंबर है 3, ठीक है, या फिर 4, ठीक है, और आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है एनेस्थीसिया। ठीक है, तो आपको अगर वो कहेंगे कि आप लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी एनेस्थीसिया है, क्या आप वो लेना चाहते हैं या नहीं? ठीक है, तो अगर आप लोग कहें कि हम लेना चाहते हैं, तो आपका वहीं पर जो है एडमिशन समझ लें कि कन्फर्म हो गया है। ठीक है, अब जस्ट आप लोग जब बाहर निकलेंगे तो आप उनसे आप आपसे वो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, जिस तरह से आपकी मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट जो है वो आपकी रख लेंगे, और आप लोगों की जो सेफ्टी डिपॉज़िट होता है, ठीक है? एसआईयूटी जो है बीएसएमटी वालों से सेफ्टी डिपॉज़िट लेता है 50,000 का, ठीक है? और वो जो है आप लोगों की जब डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो वो आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है? 50,000 सेफ्टी डिपॉज़िट होता है, और वो आप लोगों को 50,000 जो है सेफ्टी डिपॉज़िट की रसीद और आपकी डोमिसाइल देखते हुए, आप लोग डोमिसाइल को देखेंगे जस्ट, और आपकी मार्कशीट को रख लेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट की, और आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो है ना, मुझसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जैसे कि हाँ, उन्होंने जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी कुछ और रखनी थी और वो कुछ और रख लिए हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आप लोगों ने सपोज़ कि आपका मेरिट नंबर है 18, ठीक है, और आप लोगों ने रखा है रेडियोलॉजी, ठीक है, रेडियोलॉजी रखा है और आपका मेरिट नंबर है 18। तो अगर जो आगे के 15 आपसे पहले जो 17 बच्चे होंगे, ठीक है, जो आपसे पहले जो 17 बच्चे होंगे, अगर उन्होंने एनेस्थीसिया रखा है,
ठीक है? और आप लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी रेडियोलॉजी रखी है, मगर आपको चाहिए एनएमआर, ठीक है? तो एनएमआर चाहिए, और आगे के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है? उन्होंने अगर एनएमआर को नहीं चूज़ किया है, आप लोगों से आगे के जितने भी जो टॉप 16 बच्चे होंगे, अगर उन्होंने एनएमआर चूज़ नहीं किया है, तो फिर आप लोगों को जब आपका मेरिट नंबर आएगा तो आप उनसे कह सकते हैं कि हमने जो प्रायोरिटी रखी है हमें वो चेंज करनी है, ठीक है? और फिर वो आपको कहेंगे कि हाँ, इतनी-इतनी सीट्स बाकी हैं, आप इसमें ले सकते हैं। और अगर सीट्स नहीं होंगी तो फिर वो कहेंगे कि ये सीट्स फिल अप हो चुकी हैं, आप कुछ और चूज़ कर लें, ठीक है? तो ये इंटरव्यू इस तरह से होता है, ठीक है? और अगर आप लोग पूछ रहे थे कि बीएसएन वालों की जो ओवरऑल सीट्स कितनी हैं, तो वो जो हैं टोटल 50 सीट्स हैं बीएसएन के लिए। और यही 50 जो है ना, टॉप 50 के जो बच्चे होंगे, उन्हीं को सिर्फ इंटरव्यू कॉल होगा, ठीक है? इंटरव्यू की कॉल होगी, और जो बीएसएमटी के हैं वो 90 होते हैं, ठीक है? 90 सीट्स होती हैं, 90, ठीक है? 90 सीट्स होती हैं ओवरऑल। और हर डिपार्टमेंट, जिस तरह से एनेस्थीसिया की 50 होती है, 15 होती हैं, 15 जो है एनएमआर की होती हैं, 15 रेडियोलॉजी की होती हैं, 15 क्लिनिकल लैब साइंसेस की होती हैं, 15 जो हैं वो रिस्पिरेटरी थेरेपी की होती हैं, ठीक है? इस तरह से 15-15 करके 90 जो हैं ओवरऑल बनती हैं। तो ये जो है पूरा इंटरव्यू का था। मेरिट लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है, शो कब होगी वो भी बता दिया। अब आते हैं मेरिट फार्मूला की तरफ, ठीक है? तो बीएसएन का मेरिट फार्मूला ये है कि 50% जो है वो आपका एंट्री टेस्ट बेस होगा, जो आपने एंट्री टेस्ट में जितने, फॉर एग्जांपल सपोज आपने एंट्री टेस्ट में जो है स्कोर किए हैं 80, ठीक है? तो 80 का 50% कितना बनता है? 80 का 50% जो है वो, तो 80 का 50% बनता है 40, ठीक है? तो 40% जो है, 40% आप लोगों का एंट्री टेस्ट हो गया। और इंटरमीडिएट जो है ना, इंटरमीडिएट में आप लोगों ने जितने नंबर्स लिए होंगे उसके 40% होगा, और 10% आप लोगों का मैट्रिक का होगा, ठीक है? इस तरह से आप लोगों का ओवरऑल जो एग्रीगेट बनेगा वो होगा आपका मेरिट नंबर और मेरिट स्कोर, ठीक है? ये हो गया बीएसएन का। अब आगे है मेरिट फार्मूला फॉर बीएसएमटी। तो बीएसएमटी मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए भी यही फार्मूला यूज़ होता है। 50% एंट्री टेस्ट होता है, 40% इंटरमीडिएट होता है, और 10% मेट्रिकुलेशन होता है, ठीक है? और इस तरह से ये एग्रीगेट बनता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका टेस्ट कैसा हुआ था, ठीक है? और जब आपको कॉल आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब जो है, ये तो हो गया एसआईयूटी का, लेकिन आप लोगों को एसआईयूटी के, अगर आप लोगों का इन केस, ठीक है, इन केस अगर आप लोगों का एसआईयूटी में एडमिशन नहीं होता, तो आप लोगों को बैठना नहीं है, ठीक है? आप लोगों को किसी और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई ज़रूर करना है, ठीक है? तो इस वीडियो के बाद जो है मैं विदिन 1 डेज़, ठीक है, 1 to 2 डेज़ में, इंशाल्लाह 1 डेज़ में ही मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिसमें सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन भी होगी, लास्ट डेट होगी, उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब की कौन-कौन से डिपार्टमेंट हैं जिसकी डेट अभी तक है, ठीक है? ये सब में जो है आप लोगों को, और उनकी फीसेस, ठीक है? और उनकी फ़ीसेस जो हैं मैं आप लोगों को, जिस तरह से पर सेमेस्टर फ़ीस वग़ैरह मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता दूँगी, ठीक है? आप लोगों को जो है ना, इस तरह से नहीं करना कि अगर इस साल नहीं हुआ तो मैं अगले साल कर लूँगा, ठीक है? क्योंकि हर साल जो है ना, जितना आप लोग लेट करते हैं उतना आप लोगों की परसेंटेज जो है वो 10% कम होगी काउंट, ठीक है? अगर आप लोगों ने ड्रॉप किया है, ठीक है? एसआईयूटी में तो इस तरह से नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों ने ड्रॉप किया हुआ है, तो आप लोगों की परसेंटेज जो है फ्रेशर के मुकाबले में कम काउंट होती है, ठीक है? और इसके अलावा अगले साल अगर आप लोगों ने इस साल छोड़ दिया, कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया, और अगर अगले साल करेंगे तो आप लोगों का पर प्रेशर भी बहुत होगा, आप लोगों को फिर अगले साल किसी भी सूरत में कहीं न कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोग जो हैं ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर होगा आप लोगों के, इस तरह से कि पिछले साल जो है वो 1500 बच्चे थे बीएस नर्सिंग में, ठीक है? तो सॉरी, पिछले साल जो है बीएस नर्सिंग में, बीएसएमटी में 1500 थे, तो इस साल जो है उनके डबल होंगे, ठीक है? तो इस तरह से कंपटीशन जो है वो सख्त होता जा रहा है। तो आप लोग जो है इसी साल किसी न किसी यूनिवर्सिटी में कोशिश करें कि अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर लें, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।